मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं। जब प्रकरण 26 तारीख को हुआ और उसकी चिंगारी अगर 31 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पे हंगामा हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी इसकी मोहम्मद दीपक कुमार की है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट एक बार फिर से सुलग उठा है। मैं बात मणिपुर की करने जा रहा हूं। 4 तारीख को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने शपथ ली। 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बैठे बैठे ये डिसाइड कर लिया कि फलाना बंदा मुख्यमंत्री बनेगा और 4 तारीख को उन्होंने शपथ ली और 5 तारीख को मणिपुर फिर से जल उठा। ये खबरें सोशल मीडिया पर और वो तस्वीरें आपको हर जगह दिख जाएंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटाने, अचानक से दिल्ली से पर्ची छाप मुख्यमंत्री बनाने और मणिपुर में फिर से कुकी और मैतेई के बीच में आगजनी और हिंसा की खबरें, और हालात यही नहीं रुके कि अब तो कुकी समाज से आने वाले विधायकों की सुपारी निकल रही है, 20 लाख रुपए के इनाम घोषित हो रहे हैं। सामाजिक तौर पर मणिपुर पूरी तरीके से टूट गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी अपना फायदा नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर उठाओ, आपदा में अवसर तलाशो, तो भाजपा दरअसल आपदा में अवसर तलाशने जा रही है। मणिपुर में आने वाले कुछ दिनों में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन अचानक से हटा दिया और 2 दिन के भीतर ही सारा गेम सेट करके नया चेहरा बैठा दिया। अभी सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यह पूरी खबर हमारी लीड स्टोरी रहने वाली है। अगली स्टोरी में आपको बताऊंगा कि हिमंता बिश्व शर्मा के ऊपर पूरे देश में थाने थाने में मुकदमे दर्ज होने जा रहे हैं। कांग्रेस ने आर पार का ऐलान कर दिया है। क्या वो पूरा मामला है? और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि तमाम सारे बुद्धिजीवी और तमाम सारे रिटायर्ड जज ने भी हिमंता बिश्व शर्मा के मियां वाले बयान के खिलाफ अब कहा है कि इस पर स्वतः संज्ञान माननीय न्यायालय को लेना चाहिए और इस शख्स पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और यह सब कुछ कहां से चला आ रहा है? बीते दिन नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में उगल दिया मुसलमानों के खिलाफ कैसे नफरत फैलानी है। आवरण भले ही वो घुसपैठिए का नाम का हो, लेकिन निशाना मुसलमान ही है। बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, युमनाम खेमचंद को मुख्यमंत्री बनाया गया 4 फरवरी को। 4 फरवरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और 4 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उन्होंने सीएम पद की शपथ ली और 5 फरवरी को अचानक से हिंसा भड़क उठी। ये तस्वीरें देखिए, ये चुराचांदपुर की तस्वीरें हैं। 48 घंटे भी नहीं बीते, 24 घंटे भी नहीं बीते और मणिपुर एक बार फिर से पत्थरबाजी, आगजनी और हिंसा की आग में झुलसना शुरू हो चुका है। ये चुराचांदपुर की तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लल्लन टॉप के पत्रकार सिद्धांत मोहन लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के 48 घंटे के अंदर मणिपुर फिर से जल उठा। चुराचांदपुर में कुकेई जो विधायकों के सरकार गठन में शामिल होने का विरोध जिन्होंने किया था, संगठनों ने बंद का आह्वान किया और हिंसा भड़क उठी। मामला क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक और तस्वीर देखिए जरा हिंसा की, ये तस्वीरें देखिए, जबरदस्त तरीके से आप देखिए आगजनी भी की गई है, लोग लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्ती एक शांत हो चुके माहौल में फिर से एक बार उसी हिंसा में पत्थर फेंकने का काम किया और एक बार फिर से दोनों समुदाय आमने सामने आ चुके हैं। संदीप खासा देखिए क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। संदीप लिख रहे हैं कि मणिपुर कई वर्षों से जल रहा है। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण के बाहर होने पर बीजेपी के मुख्यमंत्री ने बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।
लेकिन बीजेपी वहां फिर से सरकार बनाना चाहती थी, इसीलिए राष्ट्रपति शासन हटाया गया और एक नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली। अब मणिपुर की स्थिति फिर से खराब हो गई है। बीजेपी ने सत्ता की राजनीति और लालच में एक राज्य को बर्बाद कर दिया। दरअसल पूरी खबर का जिस्ट यही है। मैं कुछ तस्वीरें भी आगे बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। 3 मई साल 2023 पहली बार टेंशन शुरू हुई मणिपुर के भीतर। लगातार वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग विस्थापित हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए तो नहीं गए, बहुत बाद में फिर वो गए, जब पूरी दुनिया ने एक तरीके से धिक्कारा, उसके बाद जबरदस्ती गए और ना ही अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया। और इस्तीफा लिया, राष्ट्रपति शासन लगाया और कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन तय समय सीमा से पहले ही हटा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया प्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर बैठा दिया। जैसे मध्य प्रदेश के पर्ची मुख्यमंत्री हैं, जैसे राजस्थान के पर्ची मुख्यमंत्री हैं, इसी तरीके से एक और पर्ची मुख्यमंत्री को मणिपुर में बैठा दिया गया। बैठाया क्यों गया? पिछले साल दिसंबर में एक तस्वीर जारी की गई। तस्वीर मैतेई समाज का एक नेता एक कुकी समाज की बच्ची को गोद लिए हुए कुकी बाहुल इलाके में खड़ा हुआ था। वो इलाका जो हिंसाग्रस्त था, उनका नाम था युमाचंद खेमचंद। युम खेमचंद जो अभी मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसी तस्वीर के बाद लगातार उनका चर्चा में बना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दोनों समुदायों के भीतर इतना अविश्वास पैदा हो गया कि अब वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने की जल्दी है। इसीलिए उन्होंने चेहरा बदला, और चेहरा बदला तो जो कुकी समाज से आने वाले, कुकी समुदाय से आने वाले जो विधायक थे, उन्होंने इस नए मुख्यमंत्री को समर्थन दे दिया। और इसी समर्थन देने के विरोध में एक बार फिर से वहां के लोग सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू हो गई। अब हालात ये हो चले हैं कि कुकी समाज से आने वाले एक विधायक के खिलाफ 20 लाख की सुपारी तक निकल गई है। जरा ये ट्वीट पढ़िए लुटेंस मीडिया का। बताया गया कि मणिपुर में नई सरकार के गठन के साथ ही राज्य में एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुकी समुदाय के संगठनों में तीखा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुकी समुदाय के जो सशस्त्र समूह हैं, विलेज वॉलंटियर्स ने कुकी विधायक नेमचा किपगेन की हत्या के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी है। और ये देखिए, ये साफ तौर पर इसमें विलेज वॉलंटियर्स जो हैं, उनका ये चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें बताया कि दिस नोटिस इज इशूड टू इन्फॉर्म इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु एवर किल्ड द फॉलोइंग इंडिविजुअल विल बी रिवॉर्डेड एज आउटलाइन बिलो। सीधे तौर पर 20 लाख रुपए, निमचा किंगपेन LM कोटे 10 लाख रुपए और एक और विधायक है, उनकी 10 लाख रुपए। 3 लोगों की सुपारी इस तरीके से निकाल दी और सीधे तौर पर नोटिस। मतलब ऐसा लग रहा है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर कबीलाई शासन जो है वो शुरू हो गया है। कम से कम इस तरीके के पर्चे देख करके तो यही समझ में आता है। तो इस तरीके से दोस्तों मणिपुर एक बार फिर से आग में झुलसने लगा है। अच्छा, यही स्थितियां कमोबेश बंगाल और असम में भी वैसे ही होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हुए जब लोग सीधे तौर पर मुसलमानों के बहिष्कार की बात करेंगे, मियां भाई वाली जब बात करेंगे, तो फिर हालात यही होंगे। लेकिन अब इनको सबक सिखाने के लिए काम शुरू हो चुका है। जरा इस खबर को देखिए। मियां वाले बयान को लेकर के हिमंता पर दर्ज होंगी 100 FIR। सैकड़ों FIR दर्ज करने की तैयारी जो है कांग्रेस कर चुकी है। न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नेता विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक FIR दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर CM शर्मा के बयानों को हेट स्पीच बताया है। एक और तस्वीर देखिए। यह चिट्ठी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ कानूनी डंडा चलाने को लेकर के राज्य के तमाम सारे बुद्धिजीवियों ने यह चिट्ठी लिखी है। लुटियंस मीडिया ने यह चिट्ठी शेयर की और देखे क्या ट्वीट किया। बताया कि प्रसिद्ध असमिया बुद्धिजीवी हिरण गोहाई, असम के पूर्व DGP हरे कृष्ण डेका सहित असम के कई सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा के खिलाफ सुमोटो लेने की मांग की है, स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा मियां समुदाय के खिलाफ बार बार नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, जो संविधान और कानून के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है।
अब ये सब कैसे होगा जब राजा सदन में बोल रहा है, हालांकि नाम चेंज है, नाम बदला हुआ है, घुसपैठिया हो गया है, लेकिन भाजपाई और इस देश के तमाम सारा नफरती समाज जो है वो ये जानता है, उसको ये पता है कि घुसपैठिया मतलब मुसलमान। और शायद यही बात है कि भरे सदन से ये मैसेज देने की कोशिश हमारे महामानव कर रहे थे बीते दिन। क्या कह रहे थे जरा देख लीजिए। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं। और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 12-13 साल से सत्ता में बैठे हुए हो, फिर भी गला फाड़ फाड़ करके सदन में कह रहे हो अरे घुसपैठिया ये, घुसपैठिया वो, घुसपैठिया रोजगार खा रहे हैं। क्या कर रहे हो, घास छील रहे हो क्या 12 साल से? क्या कर रहे हो सत्ता में बैठ करके? डूब मरना चाहिए ऐसे नेताओं को जो 12 साल बाद भी मुंह दिखा रहे हैं। डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो कह रहे थे कि 20 दिन का समय दे दो, फिर जिस चौराहे पर बुलाओगे उस चौराहे पर आ जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर के यह तय कर लें कि घुसपैठिया कौन भगाएगा, क्योंकि जहां जहां जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भीतर का जो मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच का जो अलगाव का जो एक लावा फूटता है ना, वो धीरे धीरे मुंह के रास्ते बाहर आने लगता है। उपदेश त्रिपाठी लिख रहे हैं कि बीजेपी अभी भी विपक्षी भूमिका में है, घुसपैठिए रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं। यह बयान मोदी जी दे रहे हैं जो 11 साल से सत्ता में बैठे हैं। घुसपैठियों पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती, इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। उधर यूजीसी पर मशहूर नफरती चिंटू के तौर पर कहे जाने वाले कपिल मिश्रा को लोगों ने घेर लिया। कपिल मिश्रा को ऐसा घेरा कि उस शख्स के मुंह से एक बोल नहीं फूटा, क्योंकि जिनकी पढ़ाई लिखाई सारी नफरत के इर्द गिर्द हुई हो, जिनका सारा का सारा प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान के बीच घूमता हो, ऐसे प्रोपेगेंडा के बीच अगर कोर्स का सवाल आ जाए तो फिर परीक्षा में डबल जीरो ही मिलता है। और ऐसे मौकों पर नेता सन्नाटा साध लेते हैं। देखें जरा क्या कुछ हुआ है। नहीं सुना इतना अत्याचार हो कह रहे हैं कि हमारी सरकार का भैया जवाब चाहिए यूजीसी का, भैया एक जवाब चाहिए पंडित जी, यूजीसी का जवाब चाहिए। उधर दीपक कुमार वाले मसले पर बजरंग दल के गुंडों ने एक नया प्रोपेगेंडा, एक नया प्रपंच रचना शुरू कर दिया है। ये गुंडे और इसमें भारतीय जनता पार्टी का पार्षद भी शामिल है। क्या कुछ कह रहे हैं आप देख लीजिए, और साथ में ये पहचानिए कि ये बजरंग दल के गुंडे नहीं हैं, इनको भाजपा के गुंडे कहना शुरू करिए, क्योंकि ये सीधे तौर पर भाजपा की सरकार में, पुष्कर सिंह धामी की सरकार में बजरंग दल का आवरण ओढ़े ये भाजपाई पार्षद और भाजपाई नेता इस तरीके की एक तरीके से पूरा का पूरा गेम कर रहे हैं। जरा देखिए क्या कुछ कहा गया। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोई मारपीट नहीं की, मारपीट इन लोगों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ की है। तो मेरा तो ये मानना है कि सबसे पहले मुकदमा दर्ज अगर किसी में होना चाहिए तो बाबा गारमेंट्स वाले में होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रकरण 26 तारीख को हुआ और उसकी चिंगारी अगर 31 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पे हंगामा हुआ, तो उसकी सारी जिम्मेदारी इसकी मोहम्मद दीपक कुमार की है। वो इसलिए कि इसके यहाँ लगातार उत्तर प्रदेश से और कई अन्य जगहों से जो मुस्लिम नेता आते रहे, जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं और नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करते हैं और हिंदुओं को काफिर से लेके ना जाने क्या क्या अपने वीडियोस में कहते हैं, वो लोग आके यहाँ दीपक कुमार का सम्मान करते हैं, उसको शॉल उड़ाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं। रोज कोई ना कोई मुस्लिम नेता यहाँ आके, और तो छोड़िए विधायक मैडम को देखिए, बड़े दिनों बाद अवतरित हुई हैं, कहीं सुनाई दिखाई नहीं पड़ रहा था। अब इनको दर्द इस बात से हो रहा है, मरोड़ इस बात से उठ रही है मैडम के भीतर
कि दीपक कुमार से लोग क्यों मिलने आ रहे हैं, दीपक कुमार से पत्रकार मिलने क्यों जा रहे हैं, उनकी बाइट लेने क्यों जा रहे हैं, उनके बयान लेने क्यों जा रहे हैं, नफरती बजरंग दल के लिए लोग पावड़े क्यों नहीं बिछा रहे हैं। अब विधायक मैडम के जरा ये बोल वचन आप सुन लीजिए, आप भी तर जाएंगे एकदम सुन के। देखिए जरा, इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। अशोक कुमार पांडे लिख रहे हैं कि कोटद्वार के विधायक हैं महोदया, दुखी हैं कि लोग जा करके दीपक का इंटरव्यू कर रहे हैं। मैडम आप खुद चली गई होती, पहले दिन पीड़ित से मिल लेती, दीपक का सम्मान कर देती और गुंडों के ऊपर हमले की कोशिश के लिए गिरफ्तार करवा देती तो किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुख मामले के उल्टे पड़ने का है बस, आपको ये बात कही जा रही। और इस बीच दोस्तों बाबा ड्रेस हाउस के जो बुजुर्ग हैं वो दीपक कुमार के घर गए और उनको मिठाई खिला करके उनको थैंक यू कहा, उनको शुक्रिया कहा। जरा इन तस्वीरों को देखिएगा। मेरी तस्वीर, ये जो गले मिलते तस्वीरें हैं उन पर कम वो जो बाबा ड्रेस हाउस के जो बुजुर्ग हैं उनके कपकपाते हाथों पर ज्यादा पड़ी। आप सोचिए कि बजरंग दल के गुंडे कितने नीच किस्म के हैं। कपकपाते हाथ, जिस उम्र में लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं उस उम्र में एक मुस्लिम बुजुर्ग अगर रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी दुकान चला रहा है तो इन नफरतियों के पेट में इस पर भी मरोड़ मच रही है। इन तस्वीरों को देख करके आप ये समझिए कि बजरंग दल और ऐसे तमाम सारे नफरती चिंटुओं पर शर्म आती है कि इस देश में किस तरीके का जहर फैल गया है और यह जहर फैलाने वाले कौन लोग हैं। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं, मोहम्मद शोएब, वो बुजुर्ग आदमी जिसे दीपक ने बचाया था वो दीपक के घर गए। शोएब साहब ने कहा कि दीपक के अलावा मुझे बचाने कोई आगे नहीं आया। ये बात दोस्तों उन्होंने कही। अच्छा, दीपक वो व्यक्ति जो लगातार लोगों के निशाने पर हैं लेकिन अपने एक तरीके से आप कह लीजिए कि उनकी जो तरीके हैं या यूं कह सकते हैं कि उनकी जो परवरिश है वो इस बात की गवाही नहीं देती कि वो पब्लिसिटी के नाव पर तैर करके कुछ उल्टा सीधा कदम उठाए। तमाम सारे लोग हैं जो उनको अकाउंट में पैसे डालने की बात कर रहे हैं, लेकिन दीपक की खुददारी ये है कि उन्होंने वीडियो में बना करके साफ मना कर दिया कि भाई साहब माफ करो, वो हमारा काम था, मैंने बचाया है, अब आप हमारे लिए जो कर रहे हो वही बहुत है, पैसे हमको नहीं चाहिए, हमारे अकाउंट में पैसे मत डालिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि कुछ लोग मेरे अकाउंट में पैसे डालने के लिए बोल रहे हैं और मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे अकाउंट में कोई पैसा ना डालें और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।